इस वीडियो को कंटिन्यू करके अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिसको हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया वो होता है जो हमें कम्युनिकेशन के जब हम दो सिस्टमों या दो से ज़्यादा सिस्टमों को आपस में नेटवर्क में जोड़ते हैं तो किस तरह से जोड़ते हैं। वायर्ड जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स या वायरलेसली जोड़ते हैं। तो टर्म डिराइव हो गई है गाइडेड। गाइडेड मतलब जो आपको नेटवर्क बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ वायर्स। अनगाइडेड हो गया विदाउट द वायर्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो जब हम गाइडेड मीडिया के एग्जाम्स की बात करते हैं तो तीन हमें वायर्स मिल जाते हैं। एक तो ट्विस्ट है, दूसरा कोएक्शल, तीसरा जो है फाइबर ऑप्टिक। ये गाइडेड मीडिया में तीन एग्जाम्पल्स आते हैं जिनके ज़रिए से हम एक नेटवर्क बनाते हैं। सो गाइडेड मीडिया ऑल्सो नोन एज वायर्ड और बाउंडेड मीडिया। इसको हम क्या कहते हैं, वायर्ड और बाउंडेड मीडिया। तो इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन चैनल्स। ये काम क्या करते हैं, चैनल का काम करते हैं। अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को कम्युनिकेट करता है तो यूजिंग दीज चैनल्स या दीज मीडिया एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डेटा ट्रांसफ़र या जो भी आप ट्रांसफ़र या कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो हो जाता है। सो गाइडेड मीडिया इस या अनगाइडेड जो होता है, दोनों के दोनों को कम्युनिकेशन चैनल्स कहते हैं। तो वो फिज़िकल मीडियम का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, टू ट्रांसमिट डेटा सिग्नल, जिसके ज़रिए से हम डेटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। अगर हम अब वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया की बात करते हैं, विच ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स थ्रू द एयर, जो अपना जो मीडियम या जो कम्युनिकेशन चैनल वो क्या इस्तेमाल करते हैं, एयर का इस्तेमाल करते हैं। गाइडेड मीडिया कंटेन्स एंड डायरेक्ट सिग्नल्स अलॉन्ग ए स्पेसिफिक पाथ। एक खास रास्ता बन जाता है जहाँ से गाइडेड मीडिया की बात चलती है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन वहाँ पर रहती है कि यहाँ से ही जाना है, किसी और जगह से डेटा या सिग्नल्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो इसमें हमें तीन प्राइमरी चीज़ें होती हैं जो गाइडेड मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो ये है गाइडेड मीडिया जो पहला है जिसमें ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड मतलब इसमें होते हैं 8 वायर्स होते हैं तो जिनके ज़रिए से कम्युनिकेशन होता है। सो ट्विस्टेड में 4 पेयर का मतलब है 8 वायर्स होते हैं और एक वायर दूसरे वायर के साथ मुड़ी हुई होती है, ट्विस्ट होती है। आप पिक्चर से देख सकते हैं यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर्स लिखे गए। तो 4 पेयर्स होते हैं तो 8 वायर्स का दो दो करके ट्विस्ट होते हैं। दैट्स वाई इस केबल को हम ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। तो दूसरी हमारे पास कोएक्शल है जिसमें एक सेंट्रल एक वायर होती है जो कॉपर की बनी होती है। तो उसमें एक ही वायर होती है जिसके ज़रिए से कम्युनिकेशन होता है या ट्रांसमिशन हो जाता है। बाकी इसमें और लेयर्स अलग अलग होते हैं फॉर प्रोटेक्शन, बाकी चीज़ें जिसमें इंसुलेटिंग मटेरियल आता है, ये जो एक जाली जैसा एक प्लास्टिक कवर आता है या ब्रेडेड आउटर कंडक्टर इसको कहते हैं, या बाहर का जो मेन आउटर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवरिंग। अब तीसरा जो सबसे फास्टेस्ट है इसमें डेटा कम्युनिकेशन हो जाता है एट द स्पीड ऑफ लाइट, एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो उसमें भी लाइट रे कोर होता है जहाँ से लाइट्स पास ऑन होती है, उसके ऊपर फाइबर कोर होता है, उसके बाद क्लैडिंग होती है और बाहर से प्लास्टिक कोटिंग होती है। तो ये तीन किस्म के हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए एज ए गाइडेड मीडिया। तो देखते हैं गाइडेड मीडिया जिसमें ट्विस्टेड पेयर होती है तो इसमें 8 वायर्स होती है ट्विस्ट करके, जिसके अंदर कॉपर वायर होती है। तो डिफरेंट कलर्स है जैसे ब्लू, वाइट एंड ब्लू, ऑरेंज, वाइट एंड ऑरेंज, ग्रीन, वाइट एंड ऑरेंज, डिफरेंट कलर कम्बिनेशन उन वायरों का जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर हर वायर का अलग अलग अपना शील्डिंग होता है पेयर का या आउटर जैकेट होता है। फिर कॉपर ब्रेडिंग होती है एज ए इंसुलेटर होता है।
और उसके बाद आउटर शेल होता है, ठीक है। या कभी शील्डेड, इसके दो किस्म के आते हैं, अनशील्डेड आता है या शील्डेड वाला आता है, तो इसमें एक्स्ट्रा एक कवरिंग होती है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर पॉलिस्टर फ्रेम लगी हुई होती है, फिर एलुमिनियम फॉयल शील्ड होता है, ठीक है। और इसमें एक ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रेन वायर, जिससे आउटर सिग्नल बाकी चीज़ बाहर किए जाते हैं। सो वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। ईच पेयर वुड कंसिस्ट ऑफ ए वायर यूज्ड फॉर पॉजिटिव डेटा सिग्नल एंड ए वायर यूज्ड फॉर द नेगेटिव डेटा सिग्नल, ठीक है। इसमें पॉजिटिव एक पेयर होता है, दूसरा नेगेटिव सिग्नल की एक वायर होती है। Any noise that appears on the positive or negative wire of the pair would occur on the outer wire, जो इसकी बाहर वाली होता है, अगर कभी नॉइस आता है, बाकी कुछ इंटरफेरेंस आ जाती है, तो जब वो बाहर की वाली आउटर कवरिंग होती है वो उसको रोकते हैं। बिकॉज द वायर्स आर अपोजिट पोलरिटीज़, ठीक है, दीज आर 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज। तो हाँ, फेज डिफरेंस क्या है इनका, 180 डिग्री, या इसको आप बता सकते हैं अपोजिट पोलैरिटी पे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। When the noise appears on both wires, it cancels or nulls itself out at the receiving end. जब अगर वहाँ से पास ऑन होता है कोई नॉइस, तो पॉजिटिव नेगेटिव होके वो कैंसिल हो जाता है, तो रिसीविंग एंड पे नहीं पहुँचता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ए ट्विस्टेड पेयर केबल। आप उसकी पिक्चर को देख के डिफाइन कर सकते हैं। इट कंटेन्स द इंसुलेशन and it has a shielding of on each pair. Outer there is a jacket that's called the copper braiding, and it contains also the polyester film या एलुमिनियम फॉयल शील्ड होता है, और बाहर का जो प्लास्टिक कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं आउटर शेथ। तो ये है इसका फिजिकल अपीयरेंस, जिसके ज़रिए से डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो इसके दो किस्म एक्चुअली आ जाते हैं। तो ये जो पिक्चर है HD फाइबर ऑप्टिक्स की पिक्चर है जो ऊपर पहुंची है, तो मैंने इसको पहले ही नीचे किया। अब तो ये जो ट्विस्टेड पेयर होती है उसको ST कहा जाता है, STP, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो दैट्स हियर कॉल्ड द STP। उसमें शील्ड एक एक्स्ट्रा कवरिंग आपने देखी, एलुमिनियम फॉयल शील्ड होता है, इसको और एक कवरिंग लग जाती है। दूसरा होता है UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, उसमें एक्स्ट्रा शील्डिंग नहीं होता है। तो हमारी जो ट्विस्टेड पेयर, इसको दो किस्म में, एक तो होता है STP, दूसरा होता है UTP। केबल्स विदाउट शील्ड्स आर कॉल्ड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। जो एक्स्ट्रा शील्ड, जैसे आप देखते हैं एलुमिनियम फॉयल है, शील्ड नहीं, उसको नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं अनशील्डेड, या जिसका कवर होता है उसको बोलते हैं शील्डेड। तो सेकंड कैटेगरी हमारे पास है, जो अक्सर आप घर में हमारा टीवी चलता है तो केबल कनेक्शन होता है, उसमें जो केबल लगती है डिश और टीवी तक जो केबल होती है उसको बोलते हैं कोएक्शियल केबल, ठीक है। कोएक्शियल केबल भी हम नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कोएक्शियल केबल, इसको रेफर्ड कोएक्स भी कहते हैं, शॉर्टकट में COAX। ये एक टाइप की केबल वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास ऑन होते हैं। जैसे ट्विस्टेड पेयर में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास ऑन होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास ऑन होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, इसका आउटर प्लास्टिक जैकेट होता है, फिर इंटरनली एक मेटलिक शील्ड होता है, फिर और एक इंसुलेटर होता है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर कहते हैं, और फिर इसके सेंटर में एक वायर होती है, कोर वायर, एलुमिनियम की वायर, जिसको हम बोलते हैं सेंटर कोर। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द कोएक्शियल केबल्स में एक ही सिंगल स्टैंडर्ड इंटरनल केबल होती है जहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास ऑन हो जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेंटर कंडक्टर, इंसुलेटिंग लेयर एंड अ मेटलिक शील्ड एंड आउटर इंसुलेटिंग, ठीक है। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इसकी जो स्पीड होती है ट्विस्टेड से ज़्यादा होती है, और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, और ये भी ट्विस्टेड पेयर से ये डिफ़िकल्टी इंस्टॉलेशन इसमें है, लेकिन बाकी फ़ायदा तो उससे ज़्यादा है। सो इट हैज़ ए हाई ट्रांसमिटिंग फ्रिक्वेंसी विद ए मिनिमल लॉस एंड, इसमें बहुत कम नॉइस या कोई लॉस होता है या इंटरफेरेंस होता है, बाहर के सिग्नल को इंटरफेरेंस होता है बहुत ही कम होता है।
so it is also the secure. Coaxial cable is commonly employed in telecommunications, केबल टेलीविज़न, इसको हम कैट वी कहते हैं, सो इसको हम कैट वी भी कहते हैं, जो टीवी के लिए इस्तेमाल की जाती है, एंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब इसको कनेक्ट किया जाता है, जैसे स्विच के अंदर हम अपना स्विच लगाते हैं और वो प्लग और स्विच को डालते हैं, फिर जाके बल्ब ग्लो होती है या पावर आ जाता है। इसके आगे जो होता है, इसमें एक ये क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टर होता है जो आगे लगता है इसको, उसको बोलते हैं बोयोनी नील कॉन्सेलमैन, दैट्स कॉल्ड BNC। तो जिसके ज़रिए से इसको कनेक्ट किया जाता है या लगाया जाता है, ये कनेक्टर रहता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टर। सो इसके अंदर आउटर जैकेट है, मेटेलिक शील्ड होता है, डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है इसके अंदर, और सेंट्रल कंडक्टर भी हो सकता है। तो आप इसको आसानी से पढ़ के आप इसको कर सकते हैं। सो इसका जो एक कनेक्टर होता है उसको बोलते हैं BNC, बेयोन नील कंसलमैन, ठीक है। तो ये दूसरी किस्म की हमारे पास केबल होती है जिसके ज़रिए से हम नेटवर्क बनाते हैं। तीसरी जो फास्टेस्ट केबल है, जिसके फास्टेस्ट ट्रांसमिट होते हैं एट अ स्पीड ऑफ लाइट, इसके अंदर सिग्नल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास ऑन नहीं होते हैं, बल्कि लेज़र ये सनलाइट के ज़रिए से, जैसे हमें चाहिए यहाँ पर लेज़र बीम्स पास ऑन होते हैं, या लाइट जिसको बोलते हैं हम सारे, लाइट पास ऑन होती है एट अ स्पीड ऑफ 10 रेज या रेज पावर 8 होता है, तो उसकी स्पीड होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ, के अंदर एक ग्लास फाइबर ये बना होता है, जो फाइबर ऑप्टिक होती है ग्लास फाइबर की बनी होती है, दैट कैन कैरी इंफॉर्मेशन एट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इसमें डेटा ट्रांसफर होता है द स्पीड ऑफ लाइट इन द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। जो लाइट्स का स्पेक्ट्रम होता है यहाँ पर भी वही इस्तेमाल किया जाता है। अब जब बात करते हैं टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर, इसमें बहुत एक स्ट्रैंड होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक छोटा सा स्ट्रैंड होता है, नैरो स्ट्रैंड होता है, जो ग्लास का बना होता है, उसको हम क्लैडिंग कहते हैं। जो नैरो स्ट्रैंड इसमें एक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। द टिपिकल कोड, इसका डायमीटर है 62.5 माइक्रॉन्स, तो इसका जो डायमीटर का जो यूनिट होता है माइक्रॉन होता है, तो इट हैज़ अ 62.5 माइक्रॉन। टिपिकली क्लैडिंग हैज़ अ डायमीटर ऑफ 125 माइनॉर्स, डायमीटर वो है जिसका वो माइनर में एक्चुअली होता है। कोटिंग द क्लैडिंग इज़ ए प्रोटेक्टिव कोटिंग कंसिस्ट्स ऑफ प्लास्टिक। ये जो अब क्लैडिंग होती है ये किसकी कोटिंग होती है, ये प्लास्टिक की बनी होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जैकेट, जिसको हम जैकेट कहते हैं। सो इसके अंदर से लाइट सिग्नल्स पास ऑन होते हैं, ठीक है। द डिवाइस जनरेटिंग द मैसेज हैज़ इट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म, दिस हैज़ टू बी कन्वर्टेड इन द लाइट। जो हमारा डिवाइस है वो डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट करता है, फिर जाके इसके अंदर से जो ट्रांसमिशन होता है वो लाइट वेव का ट्रांसमिशन होता है। तो क्या होता है, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू लाइट सिग्नल, जो कि उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू पास ऑन आगे हो जाते हैं। तो जो लाइट फॉर्म होती है इसकी हमारे सिग्नल जिससे डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इट इज़ दैट लाइट हैज़ अ वेरी गुड स्पीड, दैट ट्रांसमिशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। But here installation is very difficult than the twisted and coaxial, and the cost also vary। सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर का होता है, और इंस्टॉलेशन का खर्चा भी बाकी चीज़ें इसकी कॉस्टली होते हैं, लेकिन एडवांटेज है स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है दैन दीज अदर। तो इस बिकॉज इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो पास ऑन नहीं होते हैं, बल्कि लाइट सिग्नल्स पास ऑन होते हैं, तो उसकी स्पीड जो लाइट की स्पीड होती है यहाँ पर भी वही होती है। तो उसके बाद चलते हैं अनगाइडेड में। अनगाइडेड यूजुअली ये मीडिया इस्तेमाल नहीं होता है, अक्सर एयर का इस्तेमाल होता है जिसके ज़रिए से हमारा ट्रांसमिशन हो जाता है। सो अनदर कैटेगरी इज़ द डेटा दैट इज़ द अनगाइडेड मीडिया। तो इसको हम अक्सर वायरलेस कहते हैं या अनबाउंडेड मीडिया कहते हैं। सो इज़ अ ट्रांसमिशन चैनल दैट ट्रांसपोर्ट्स
electromagnetic waves through the air. तो जो एयर में जो पास ऑन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर्स, ये जो वेव्स होते हैं वो एयर के थ्रू पास ऑन होते हैं विदाउट ए फिजिकल कंडक्टर, कोई फिजिकल कंडक्टर उठाने वाला नहीं होता है. सो एयर के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. In contrast to guided media like cables, unguided media does not confine signals to a specific path. वो किसी भी पाथ को लेके किसी भी जगह से एक जगह से दूसरी जगह वो पास ऑन या ट्रांसमिट होते हैं. Instead, signals are broadcast through free space and can be received by any device equipped with an appropriate antenna. तो जो आगे एंटीना होती है तो कोई भी से एंटीना आगे इसको रिसीव कर सकते हैं, जिसको रिसीवर कहते हैं. अब जो हमारे पास अनगाइडेड सिग्नल्स हैं उसमें रेडियो वेव्स आते हैं. उसका क्या है एक्चुअली, रेडियो वेव्स का क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंजिंग इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3000 किलो हर्ट्ज टू 1 गीगा हर्ट्ज. उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है रेडियो वेव्स का, ठीक है, वो इस रेंज में है. इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेडियो वेव्स आर टिपिकली ओमनी डायरेक्शनल. जैसे हमारे पास बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं इसको हम टर्म में डिफाइन करते हैं, ये एक साइड से ही जाते हैं. ओमनी और सिंगल डायरेक्शन, वापस नहीं आते. मीनिंग दे प्रोपगेट इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम ए सोर्स. ठीक है, एक साइड से आगे की तरफ जाते हैं, पीछा तो होता ही नहीं है. बट दे कैन प्रोपगेट इन एवरी डायरेक्शन. आगे की तरफ हम किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकते हैं. ये इसकी खसूसियात है, किसकी, रेडियो वेव्स की. सो वी कैन से इट इज ए ओमनी डायरेक्शनल. They can propagate in all direction, in the forward direction. Low frequency radio waves can penetrate solid objects, making them suitable for widespread broadcasting. क्योंकि obstacle भी बहुत सारे ये पास हो जाते हैं because of the low frequencies, so they can penetrate through solid objects as well. तो इसकी है बहुत सारी जगह एप्लीकेशन है, FM रेडियो, टेलीविज़न, कॉर्डलेस फ़ोन्स में या मोबाइल सेलुलर नेटवर्क्स में भी. तो ये है वो जो ना ये नीचे आ गया है, ये जो उसमें हमारा BNC कनेक्टर है. तो वापस मैं ले रहा हूँ इसको. ये जो हमारी ना ये जो हमारा ये वाला कनेक्टर उसको आगे लगता है कोएक्शियल केबल में, जिसको बोलते हैं BNC. सो दिस इज द BNC, राइट. चलते हैं वापस. दूसरा हमारे पास है माइक्रोवेव सिस्टम. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फ्रीक्वेंसी, उसका रेंज जो होता है 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज. तो माइक्रोवेव्स इससे इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है. रेडियो वेव्स को हम डिफाइन करते हैं 3 किलो हर्ट्ज टू 1 गीगा हर्ट्ज. तो ये जो माइक्रोवेव्स है ये 1 गीगा हर्ट्ज से स्टार्ट होते हैं अप टू रेंज, उनका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है 300 गीगा हर्ट्ज. तो इसका ये डिस्क्रिप्शन है, इसके खसूसियात. Unlike radio waves, microwaves are unidirectional. ठीक है, जैसे आपने देखा कि हमारी जो रेडियो वेव्स है वो किसी भी जगह से आगे की तरफ जा सकते हैं. तो लेकिन ये जो भी माइक्रोवेव्स इनकी एक ही डायरेक्शन होती है और हमेशा ये चलते हैं स्ट्रेट लाइन में. कहाँ चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में. तो जहाँ पर इनको डिशेस दिखी तो उसी के जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. दैट्स वाई कि जब हम माइक्रोवेव ये ना डिशेस इंस्टॉल करते हैं, एक डिश को दूसरे डिश के सामने रखते हैं ताकि सिग्नल डायरेक्टली रिसीवर टू ट्रांसमीटर तक और ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल स्ट्रेट लाइन में आ जाए. तो दैट्स वाई कि इट हैज़ अ यूनी डायरेक्शनल ओरिएंटेशन. सो ये हमेशा ट्रैवल जो करते हैं दैट्स कि एक डिश दूसरे डिश के कोइंसाइड में होनी चाहिए, लाइन ऑफ साइट उसको कहते हैं. तब जाके ये सिग्नल्स पास होते हैं बाय यूजिंग द माइक्रोवेव्स फॉर्मेट. तो ये आपको याद रखना है कि इसमें जो ये क्या बोलते हैं
लाइन ऑफ साइट होना ज़रूरी है, स्ट्रेट होना ज़रूरी। सो डिश टू डिश का जो है वो आमने सामने हो, उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। दिस रिक्वायर्स ए क्लियर लाइन ऑफ साइट, ठीक है, बीच में कोई चीज़ आना नहीं चाहिए बिटवीन द ट्रांसमिटिंग या जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमीटर या रिसीविंग एंटीनास में, तो बीच में ये साथ सीधे सीधे होने चाहिए। तो विच मस्ट बी अलाइंड, क्या होने, सीधे होने चाहिए। हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स, ठीक है, तो दिस दैट्स वाई कि देयर इज ए प्रॉब्लम कि अगर उसको उल्टा पुल्टा बराबर सिग्नल स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी तो बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वो सिग्नल रुक जाते हैं, वो रेडियो वेव्स में नहीं है। अगर ऑब्स्टेकल भी आता है वो पास ऑन होता है। सो इसकी एप्लीकेशन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन के लिए इस्तेमाल होता है या वायरलेस लाइन के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। Another type of unguided media is the infrared waves। उनका जो रेंज होता है 3 GHz to 400 THz। 400 टेरा, T मीनस टेराहर्ट्ज। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका शॉर्ट रेंज होता है, इसमें लाइन ऑफ साइट भी बराबर होना चाहिए, मतलब सीधे बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। इंफ्रारेड वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल्स, ये वॉल को थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। विच प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस बिटवीन डिवाइसेस इन डिफरेंट रूम्स। तो एक रूम से दूसरे रूम तक हम जैसे रिमोट हमारे पास है, अंदर से हम उसको चला नहीं पाएंगे। डायरेक्ट सनलाइट कैन ऑल्सो इंटरफेयर विद इंफ्रारेड सिग्नल्स, ठीक है। एप्लीकेशन सबसे जो हमारा टीवी रिमोट चलता है तो उसमें जो सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं वो इंफ्रारेड होते हैं। So these are the 3 types of unguided media. One is radio waves, second is microwaves, and third is the infrared waves. अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि जो बताइए आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है। एक दो क्वेश्चन से लास्ट में रखे हैं। मैक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सो इट आइडेंटिफाइज द फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, जो हमारा एनआईसी कार्ड होता है लगा हुआ है कंप्यूटर के अंदर कार्ड, तो उसका एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। और ये जो आईपी एड्रेस होता है ये कनेक्शन नेटवर्क जो ही इंटरनेट से जुड़ जाता है तो उसको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है जिससे नेटवर्क से जुड़ने का उसका ये यूनिक एड्रेस मिल जाता है। मैक एड्रेस हमेशा हार्डवेयर, फिजिकल या इथरनेट एड्रेस उसको कहा जाता है। सो नेटवर्क जो ये नेटवर्क एड्रेस कहा जाता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, या इंटरनेट एड्रेस इसको ये फिक्स्ड नहीं होता है। लेकिन मैक एड्रेस हमेशा फिक्स्ड होता है, जब तक उस डिवाइस को एनआईसी कार्ड को वहाँ से रिमूव नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन आईपी एड्रेस जब यहाँ जिस नेटवर्क से आप जुड़ोगे उसका अलग अलग आईपी एड्रेस आपको असाइन डायनेमिकली ऑटोमेटिकली मिल जाता है। मैक एड्रेस किसको असाइन होता है, ये मैन्युफैक्चरर करता है जब वो एनआईसी कार्ड बनाता है। सो एनआईसी कार्ड आपने बनाया तो उस वक्त उसका एक यूनिक कोड दिया जाता है, ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है। जिस नेटवर्क से आप जुड़े हैं, जैसे याहू है, एयरटेल है, जितने भी जियो है, टाटा है, तो जो ही आप उसके साथ कनेक्ट होते हो आफ्टर सब्सक्रिप्शन तो आपको एक लॉजिकल कोड दिया जाता है जो जब तक आपने चलाया वो कोड होता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। एंड दैट आईपी एड्रेस अगर कोई आपने एग्ज़िट किया, लॉग ऑफ किया, उसके बाद वही आईपी एड्रेस किसी और यूज़र को भी दिया जाता है। लेकिन मैक एड्रेस इज़ फिक्स्ड एड्रेस और दिस इज़ डायनेमिक एड्रेस। जब भी आप चलो तो आपको नया नया आईपी एड्रेस मिल जाता है। अच्छा, मैक एड्रेस कैसे हम किसी डिवाइस का देखेंगे, उसके लिए आपको ARP का प्रोग्राम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ARP से आप अपने मैक एड्रेस को डिस्प्ले या देख सकते हैं। यहाँ पर है RARP प्रोटोकॉल, इसके ज़रिए से आप अपने डिवाइस का IP एड्रेस देख सकते हैं। इट इज़ 48 बिट, जो इसलिए पहले लेक्चर मैंने आपको बताया ये 48 बिट्स का है, और IP वर्जन 4 32 बिट्स का होता है, और IP वर्जन 6 128 बिट्स का होता है। दैट मीन्स ये वो 16 बाइट्स का होता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। अब डेफिनेशन एक में छोटी सी डेफिनेशन होती है जिसमें यहाँ पर सेगमेंट है
पैकेट है या फ्रेम है। तो जब भी हम डेटा फॉरवर्ड करते हैं, हमारा डेटा जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील होता है और उसको पैकेट कहते हैं। सो पैकेट ऑटोमेटिकली ऑनवर्ड्स चला जाता है। तो पैकेट की डेफिनेशन आप देख सकते हैं पूरी, यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन मैं बताता हूँ। यहाँ पर सेगमेंट होता है जिसमें टीसीपी प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर और डेटा होता है। डेटा के साथ एक पोर्ट नंबर होता है, जैसे HTTP है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है इसका, जैसे पोर्ट नंबर 80 होता है। ठीक है, सो इट्स अ कनेक्शन विद विच द डेटा इज ट्रांसफर्ड आर फ्रॉम द वेबसाइट टू द ब्राउज़र। हमारे ब्राउज़र में जब सर्वर से डेटा आता है तो कहाँ से आता है, एक नंबर या लॉजिकल नंबर होता है। ठीक है, उसमें फिक्सड होता है, अक्सर रखा जाता है। तो दैट इज़ द पोर्ट नंबर 80। सो क्या होता है कि जहाँ से ट्रांसफ़र होगा कहाँ हो, तो उसके लिए TCP का पोर्ट नंबर भी लग जाता है। फिर उसके बाद पैकेट कहा जाता है। तो पैकेट किसको कहते हैं, उसके अंदर एक तो सेगमेंट को सेंडर्स IP एड्रेस दिया जाता है और रिसीवर्स IP एड्रेस दिया जाता है। तो अगर सेगमेंट को ये दो चीज़ें ऐड की जाती है तो वो पैकेट बन जाता है। ठीक है, अब और एक डेफिनेशन जिसको हम फ्रेम कहते हैं। फ्रेम में एक तो IP एड्रेस भी होता है और साथ साथ सेंडर का मैक एड्रेस भी होता है और रिसीवर का मैक एड्रेस भी होता है। तो फ्रेम ज़्यादा सिक्योर होता है, वो बराबर टारगेट पे चला जाता है क्योंकि उसके पास मैक एड्रेस होता है। ठीक है, अगर कभी सेंडर्स का IP एड्रेस चेंज हो गया, ये जो पैकेट होता है वो स्लिप हो जाता है, वो वहाँ पर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचता है। तो अगर अगर हम हमारा डेटा पैकेट के बदले फ्रेम में कन्वर्ट होता है तो उसमें मैक एड्रेस भी ऐड होता है, जैसे फिजिकल एड्रेस भी ऐड होता है। सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ द फ्रेम, पैकेट एंड द सेगमेंट। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 वो तो हमने बताया आपको, वो आप देख सकते हैं 32 बिट है, ये 128 बिट है। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगर किया जाता है जब हम इसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर, तो हमें DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल उसको कहते हैं, जब हमने जिसके ज़रिए से IP वर्जन का 4 का IP एड्रेस सेट किया जाता है। यहाँ पर हमें DHCP की ज़रूरत नहीं है या मैनुअली हमें वो उसको देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होता है। क्या IP वर्जन में IP एड्रेस खुद ब खुद डिवाइस को लग जाता है, लेकिन IP वर्जन 4 में हमें मैनुअली भी अवेलेबल है। आप मैनुअली अपना IP एड्रेस उसको असाइन कर सकते हैं और आपको DHCP की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमें DHCP की, क्योंकि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है। IPsec इज़ नॉट कंपलसरी। ठीक है, एक सिक्योरिटी जो होती है IPsec वहाँ पर ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है, IPsec की बहुत ज़रूरी होती है। सो ब्रॉडकास्ट सेंड्स ट्रैफिक टू ऑल होस्ट्स ऑन द सबनेट। तो ब्रॉडकास्ट क्या होता है, सेम मैसेज इज सेंड टू ऑल द डिवाइसेस विच इज़ कनेक्टेड विद द नेटवर्क। जो मेरे नेट से जुड़े हुए हैं, अगर ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है, सारी मैसेज, सारी जो ट्रैफिक होता है टू ऑल होस्ट्स को चला जाता है। दैट मीन्स अगर ये ना एट अ टाइम, जैसे मेरे 10 नोडों को 10 सिस्टम जो मेरे साथ नेटवर्क में जुड़े हैं उनको सेम मैसेज पहुंचानी है, तो क्या होता है IP वर्जन 4 में ये 10 के 10 मैसेजेस पहले एक पोर्ट में जाते, एक सिस्टम में जाती है, वहाँ एक रिसीव होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर जगह 10-10 मैसेजेस ब्रॉडकास्ट होती है। सो इसमें नेटवर्क का ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। So there is no broadcasters in a street. Multicast is used thereby reducing broadcast floods found in the IP. तो यहाँ पर फ्लड नहीं है, यहाँ पर मल्टीकास्टिंग होती है। बहुत सारे बहुत सारे नोडों को एक सिंगल मैसेज को इनकी कॉपीज़ बन जाती है, तो 10 को खाली 10 मैसेज चली जाती है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग, तो जो यहाँ पर एडवांटेज है। तो IP हेडर, जैसे आपने हेडर होता है जो पैकेट होता है, has a variable length of 20 to 60 bytes depending on the IP header options. The IP header has a fixed length of 40 bytes and there are no IP header options available. तो यहाँ पर एक header होता है जो इस पैकेट की हेडिंग्स में उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, वो कभी 20 से लेके 60 बाइट्स तक उसकी लेंथ होती है, जिससे हमारा पैकेट काफ़ी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। यहाँ पर तो एक फिक्स्ड होता है, बस हेडर फिक्स्ड है, ये चीज़ें उसमें हैं। जब जाके IP के पैकेट की जो हेडिंग होती है वो एक फिक्स्ड होती है, जो कि उसमें नहीं होती है।
गेटवे और ब्रिज हमने पढ़ा था कि जो नेटवर्क डिवाइसेस है, ब्रिज कहाँ पर इस्तेमाल होता है और गेटवे कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब जैसे हमने अभी इससे पहले ही पढ़ा कि हमारे पास था नेटवर्क डिवाइस में ए ब्रिज कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क्स टुगेदर that operate according to the same ruler or protocol. A gateway connects two dissimilar networks together. तो यहाँ पर सिमिलर नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं, वो ब्रिज उसका कनेक्ट करता है आपस में। लेकिन गेटवे क्या करता है, अगर आपके पास डिफरेंट एक नेटवर्क है, दूसरे के पास डिफरेंट नेटवर्क, जैसे मैक है या एंड्रॉयड है, उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, तो ट्रांसलेटर के लिए ये पैकेट जो ना ये एप्पल का होता है उसको कन्वर्ट एंड्रॉयड में करता है, या एंड्रॉयड जब एप्पल के डिवाइस में जाना है तो एंड्रॉयड पैकेट को एप्पल के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ पर गेटवे का इस्तेमाल होता है। तो गेटवे डिसिमिलर कनेक्टिंग डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। सो मेन फंक्शन ऑफ द ब्रिज इज़ टू कीप द ट्रैफिक सेपरेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ब्रिज। तो दोनों साइड से जो मेन फंक्शन होती है उसको ट्रैफिक सेपरेट रखता है। जैसे टू लेन का जैसे हमारे ब्रिज होता है, एक लेन यहाँ से आती है, वहाँ से दूसरी लेन आ जाती है, तो उसका यही काम होता है। तो गेटवे जो ट्रांसलेट द प्रोटोकॉल सो दैट द कंप्यूटर्स ऑन द टू नेटवर्क्स कैन कम्युनिकेट। यहाँ पर इसका मेन मकसद क्या होता है, वो जैसे ये एप्पल का जो पैकेट होता है या सेगमेंट होगा या फ्रेम होगा, उसको कन्वर्ट किया जाता है एंड्रॉयड में, और एंड्रॉयड वाला किस में कन्वर्ट होता है, एप्पल के एक तो। सो अगर दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, सो यहाँ पर कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खाली क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर है ब्रिज होता है, इसकी मेन फंक्शन होती है कि ट्रैफिक को एक यहाँ से आए तो वहाँ से दूसरा पैकेट आ जाए। सो अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए से डेटा पास ऑन होता है। और जो यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ द पैकेट वो कभी चेंज नहीं होता है, अगर क्योंकि ये दोनों सिमिलर डिवाइस के साथ कनेक्ट करता है। अगर यहाँ से एंड्रॉयड है उसका तो एक फॉर्मेट होगा, दूसरा डिवाइस भी एंड्रॉयड ही होगा, ठीक है। या यहाँ पर विंडोज़ है, दूसरा अपोजिट में भी विंडोज़ फॉर्मेट है। तो लेकिन जो यहाँ पर गेटवे में हमेशा जो पैकेट का फॉर्मेट है वो चेंज होता है। सो दीज आर द मेन 3 डिफरेंसेस बिटवीन गेटवे एंड द ब्रिज। ब्रिज वहाँ पर होता है, हमें 2 कनेक्शंस करते हैं, 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ना है, लेकिन सिमिलर नेटवर्क्स। गेटवे वहाँ पर कनेक्शन मिलता है जहाँ पर डिसिमिलर नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द गेटवे एंड द ब्रिज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस यूनिट। तो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको एनालाइज करवाए, आपको समझाने की कोशिश की, आई होप कि आपके बोर्ड के लिए बहुत काम आएगा। तो बोर्ड के लिए भी यही चैप्टर आपको इसी तरह से पढ़ना है। तो पहले आपको मल्टीपल चॉइस है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस अपनी बुकलेट से पढ़ने हैं जो टेक्स्ट बुक है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करके पढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।